ओम नमः सिद्धिभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोय सव्वसाहूणं चत्तारि मंगलम अरहंत मंगलम सिद्ध मंगलम साहु मंगलम केवली पण्णत्तो धम्मो मंगलम चत्तारि लोकोत्तमा अरहंत लोकोत्तमा सिद्ध लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पण्णत्तो धम्मो लोकोत्तमा चत्तारि शरणं पवज्जामि अरहंत शरणं पवज्जामि सिद्ध शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पण्णत्तो धम्मो शरणं पवज्जामि। 3 लोक 3 काल के 5 परमेष्ठियों को नमन। वर्तमान धर्मशास्त्र नायक वर्धमान महावीर भगवान को प्रणाम। द्वादशांग श्रुत देवता भगवती जिनवाणी सरस्वती देवी माता को वंदन। पूर्व शताब्दी के ज्ञानी ध्यानी तपस्वी परम श्रद्धेय चारित्र चक्रवर्ती धर्म धुरंधराचार्य शांति सागर मुनिराज को नमोस्तु। दीक्षा शिक्षा गुरु आचार्य विद्यासागर महाराज को नमोस्तु। ग्यारह प्रतिमाओं के वर्णन में श्रावक धर्म के अंतर्गत 12 व्रतों की बात अभी अपन कर रहे थे। शास्त्रों में 12 व्रतों के विषय में आचार्यों ने क्या कहा है। तो पिछले सत्र में अपन ने देखा कि गौतम गणधर स्वामी ने 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षा व्रत जो बताए हैं, उनमें जो क्रम है वही क्रम पद्म पुराण में भी है और वही क्रम कुंद आचार्य विरचित चारित्र पाहुड़ में भी है। और फिर तत्वार्थ सूत्र में, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में, रत्नकर्ण श्रावकाचार में कुछ भिन्नता है। गुणव्रत और शिक्षा व्रतों में थोड़ा सा अंतर मिलता है, लेकिन कोई चिंता की बात नहीं है। अपन जो अभी इस समय समझ रहे हैं उसमें 3 गुणव्रतों का वर्णन अपन ने समझा। दिग्व्रत दिशा परिमाण, अब वो अगर आजीवन का एक परिमाण करो तो उसको दिग्व्रत कहते हैं, और कुछ समय सीमा को लेकर के अगर कर लो तो उसको देश व्रत कहते हैं। तो वो दिशा संबंधी ही परिमाण है, इसलिए उसको एक में ही रख लिया। फिर दूसरा गुणव्रत जो था, गुणव्रत को गुणव्रत क्यों कहते हैं? तो समंतभद्र आचार्य महाराज ने उसका उत्तर दिया, अनुबृंहणात् गुणाना माख्यांत गुण व्रतान्यार्या। ये जो 8 मूल गुण हैं श्रावक के, 5 अणुव्रत,
3 मकार का त्याग, अथवा 5 फल 3 मकार का त्याग, इन गुणों की वृद्धि करने के कारण गुण व्रतों को गुण व्रत कहते हैं। अनर्थ दंड विरति दूसरा गुण व्रत था। उसमें 5 भेद बताए थे: पापोपदेश, हिंसा दान, अपध्यान, दुष्श्रुति और प्रमादचर्या। अनर्थ दंड विरति में इन 5 से बचना होता है। और फिर भोगोपभोग परिमाण व्रत में भोग और उपभोग में एक संख्या बनाई जाती है। जैसे कोई ये संकल्प कर ले कि आज हम इतनी बार वस्त्र बदलेंगे, अधिक बार नहीं। अथवा हम भोजन में इतनी चीज़ें लेंगे, जैसे हम भोजन में 15 वस्तुएं लेंगे, अधिक नहीं लेंगे। भले वहाँ चौके में 27 वस्तुएं उपलब्ध हो, लेकिन हम 15 लेंगे, अधिक नहीं। ये भी एक परिमाण हो गया। तो ऐसे भोग और उपभोग दोनों संबंधी परिमाण किए जाते हैं भोगोपभोग परिमाण व्रत में। अब यहाँ पर प्रश्न आता है कि वस्त्र किस में आता है? परिग्रह परिमाण में 10 प्रकार के परिग्रहों का परिमाण था, और अब यहाँ पर भोगोपभोग परिमाण में जो इंद्रियों द्वारा सेवन करने योग्य वस्तुएं हैं उनको भोगोपभोग कहते हैं। तो उनका परिमाण फिर परिग्रह और भोगोपभोग में कोई अंतर है या नहीं, प्रश्न उठता है ना। तो इसका क्या उत्तर हो सकता है? 10 प्रकार के परिग्रह बताए, 17 प्रकार के भोगोपभोग बताए कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में। तो इसका समाधान ये है कि वस्त्र परिग्रह में भी होता है, वस्त्र भोगोपभोग में भी होता है, लेकिन परिग्रह वाला वस्त्र संग्रह में रखा हुआ है, और भोगोपभोग वाला जो वस्त्र है वो आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका उपयोग कर रहे हैं। जो निरंतर उपयोग में आ रही है वस्तु, उसको भोगोपभोग की श्रेणी में रखेंगे, और जो आपने संचय करके इकट्ठा करके अंदर अलमारी में बंद करके संग्रह कर रखा है वो परिग्रह। और तीसरी श्रेणी के भी वस्त्र होते हैं जिसको वर्दी, यूनिफॉर्म, गणवेश कहा जाता है। वो न तो परिग्रह है और न ही भोगोपभोग की श्रेणी में आता है। अब जैसे मिलिट्री की वर्दी है, पुलिस की वर्दी है, गार्ड की वर्दी है, वो क्या है? कोई वो मनपसंद की चीज़ तो है नहीं। कोई उसको पसंद करने लगे वो एक अलग बात है, लेकिन वो वर्दी तो वहाँ से निर्धारित है ना। वो प्रणाली से निश्चित की हुई एक वेशभूषा है जिसको वर्दी कहते हैं। स्कूल का यूनिफॉर्म है, तो क्या करोगे उसको? भोगोपभोग मानोगे? मान ही नहीं सकते, क्योंकि वो इंद्रिय सुख के लिए नहीं पहना जाता। और बाकी दूसरी श्रेणी के जो कपड़े हैं वो अपन अच्छा दिखने के लिए पहनते हैं और फिर दिखाने के लिए भी पहनते हैं। कोई ना पूछे तो चेहरा उतर भी जाता है। नए कपड़े कोई खरीद ले और पहनने के बाद कोई भी ना पूछे तो फिर कैसा लगता है?
एकदम उदास उदास सा लगता है, ऐसा लगता है कि कोई सार नहीं है संसार में। तो उसका नाम भोग है। अब स्कूल यूनिफॉर्म है, उसमें क्या भोग वाली बात है। तो इसी तरह ये कराटे वाले, कुंफू वाले जो एक वेशभूषा धारण करते हैं, उसमें कोई चॉइस नहीं है उसका, बस वो है, उसका वैसी ड्रेस है, उसकी वर्दी हो। तो वर्दी को परिग्रह नहीं कहते, वर्दी होती है। इसी तरह आर्यिका जो वस्त्र धारण की हुई है, क्षुल्लक एलक जो वस्त्र धारण किए हुए हैं, वो कोई अपनी मन मर्जी से अपनी पसंद वाली वस्तु धारण नहीं करते। तो भगवान ने बताया है कि ऐसी ये मुद्रा है, तो इस मुद्रा में इस तरह की वेशभूषा रहेगी आपकी। तो वहां पर फिर चॉइस नहीं है। ये जरूर है कि क्षुल्लक अवस्था के लिए दोनों रंग बताए गए हैं। उत्तर पुराण में कषायला वर्ण भी बताया है। कषायला वर्ण मतलब भगवा, अथवा वो थोड़ा सा केसरिया जैसा रंग होता है ना, वो तो वो भी एक वर्ण है। और पद्म पुराण में सफेद रंग बताया है क्षुल्लकों का, वस्त्र संबंधी वर्ण श्वेत बताया। तो दोनों चलते हैं, उसमें कोई बात नहीं। कभी आपने देखे भी होंगे कोई क्षुल्लक महाराज, उस तरह के वस्त्र वाले भी देखे होंगे आपने, भगवा वस्त्र वाले नहीं देखे? आप कभी श्रवण बिल्कुल आए क्या उस कार्यक्रम में? तो उस समय तो सब प्रकार के सब सैंपल्स वहाँ पर उपलब्ध थे, सब प्रकार के दृष्टांत आपके सामने थे, क्योंकि सब संघों का वहाँ पर मिलन था। और वो क्या दिन था जिस दिन 450 पिच्छियों ने एक साथ मिलकर, हिल मिलकर, बैठकर प्रतिक्रमण किया था। ऐतिहासिक क्षण था वो। आचार्य एक साथ बैठे हुए थे, फिर मुनिराज इधर बैठे हुए थे, आर्यिका माता जी, क्षुल्लिका माता जी, और उधर एलक और क्षुल्लक सब इकट्ठे होकर के एक साथ सबने मिलकर प्रतिक्रमण किया था। भव्य दृश्य था वो। तो वहाँ पर सभी प्रकार के जो दिगंबर जैन शासन में जितनी भी ये मुद्राएं हैं, दीक्षितों की जो मुद्राएं हैं, उन सब के दर्शन वहां पर उपलब्ध थे। तो इस तरह वस्त्र 3 श्रेणी के हो गए। एक परिग्रह, दूसरा भोगोपभोग, और तीसरा गणवेश, जिसको यूनिफॉर्म कहते हैं, वर्दी कहते हैं। तो जो दीक्षित हैं, वस्त्रधारी जो दीक्षित हैं, उनके वस्त्र परिग्रह की श्रेणी में नहीं आते, उनके वस्त्र गणवेश की श्रेणी में आते हैं, यूनिफॉर्म की श्रेणी में आते हैं। क्योंकि 10 प्रकार के परिग्रह का त्याग 9वीं प्रतिमा में होता है। अभी अपन प्रतिमाओं के बारे में वर्णन पढ़ रहे हैं ना, तो उसमें जो 9वीं प्रतिमा होती है उसमें 10 प्रकार के परिग्रह का त्याग हो जाता है। तो 9वीं प्रतिमा के ऊपर या 9वीं प्रतिमा से परिग्रह होता ही नहीं। परिग्रह का अर्थ होता है पोजेशंस। कोई माल है आपके पास और आप उस माल के मालिक हैं, तो वो माल परिग्रह कहलाता है और मालिक परिग्रही कहलाता है। तो साधु के पास जो शास्त्र, पिच्छी, कमंडल आदि हैं, वो माल नहीं है, वो उपकरण है। और जो वस्त्र वाले दीक्षित हैं, एलक, क्षुल्लक, क्षुल्लिका, आर्यिका, ये सवस्त्र हैं, वस्त्र हैं उनके पास। तो वो वस्त्र उनकी वर्दी है। वो मनचाहे वस्त्र नहीं पहन सकते।
अब फूलों की डिजाइन वाली साड़ी नहीं पहन सकते आर्यका माता जी, या ओम या साथिया वाले डिजाइन की भी कोई वस्त्र वेशभूषा नहीं धारण कर सकते कोई, बिल्कुल कोरा रहेगा वस्त्र। और यहां तक लिखा है कि तद वस्त्रम सीवितम न भवति, अश्वौढ़ की टीका में, तो उसमें सिलाई नहीं होना उन वस्त्रों में। वो वस्त्र भले कैसे भी दिखे, अब सिलाई के बिना वो इस तरह के दिखते हैं ना, दिख रहा है आपको? अब ऐसे वस्त्र कोई गृहस्थ पसंद करता है क्या? नहीं, वो तो व्यवस्थित कुछ अलग डिजाइन के पसंद करता है। तो यहाँ पर तो ये वर्दी है, क्या करोगे? पसंद हो या ना पसंद हो, पसंद ना पसंद करना भी मना है कि भाई राग द्वेष हो जाएगा। अगर तुम किसी चीज़ को पसंद करोगे तो तुम रागी होगे, और किसी को नापसंद करोगे तो द्वेषी हो जाओगे। तो अब ये त्याग का मार्ग है, राग द्वेष का मार्ग है नहीं। तो ये तीसरी श्रेणी के वस्त्र है जिसको वर्दी कहते हैं। अब 4 शिक्षा व्रत है। शिक्षा व्रत वो व्रत है, दूसरी प्रतिमा में होते हैं 4 शिक्षा व्रत। 3 गुण व्रत भी दूसरी प्रतिमा में होते हैं। तो उन 4 शिक्षा व्रतों में त्यागी जीवन की कुछ शिक्षा श्रावक को प्राप्त होती है, इसलिए वो शिक्षा व्रत कहलाते हैं। कौन से शिक्षा व्रत है? तो पहला है सामायिक। सामायिक शिक्षा व्रत में क्या करते हैं? असमय मुक्ति मुक्तम पंचाघानाम अशेष भावेन सर्वत्र च सामयिका सामयिकम नाम शंसन्ति। आचार्य समंतभद्र स्वामी लिखते हैं कि जो दिग्व्रत की सीमा थी उसके बाहर सब प्रकार के पाप का त्याग कर दिया था श्रावक ने, और अंदर अणुव्रत थे उसके, यानी बड़े पापों का त्याग था। सामायिक के समय बाहर और अंदर छोटे बड़े सब पापों का त्याग होता है। कल अपन ने सुना था कथा में कि सामायिक में श्रावक भी मुनि जैसे हो जाते हैं। पंचाघाना मशेष भावेन, स्थूल सूक्ष्म पूर्ण रूप से 5 पापों का त्याग कर दिया, तो उसका नाम सामायिक है। संकल्प कर लिया, कितनी देर के लिए करोगे ऐसा, या कौन से स्थान पर करोगे? तो बोलते हैं कि स्थान एकांतेश सामायिक, ऐसा स्थान हो जहाँ शोरगुल नहीं हो, भीड़ भाड़ ना हो। ये मज़ेदार चीज़ें सुनने लायक है, आप अगर बचपन से सीख लो तो बहुत आनंद आएगा। एक वृषभ सेन नाम के मुनि हुए हैं महावीर भगवान के काल में, जिनकी उम्र 8 वर्ष की थी। छोटे से साधु थे बिल्कुल, और वो मोक्ष चले गए। सामायिक के प्रभाव से इतनी समता उनके अंदर कि कुछ भी हो जाए वो कुछ कषाय नहीं करेंगे, राग भी नहीं करेंगे, द्वेष भी नहीं करेंगे, एकदम शांत रहेंगे। तो उनके ऊपर बड़ा भारी उपसर्ग आया, उनका शरीर जलने लगा उस उपसर्ग के कारण। पैर के तलवे तो बिल्कुल जल करके नष्ट हो गए, लेकिन फिर भी उन्होंने कषाय नहीं की और ध्यान में लीन होकर केवल ज्ञान और मोक्ष को प्राप्त कर लिया। वो जब आहार के लिए जाते थे तो इतनी प्रभावना होती थी, सब लोग सोचते थे कि इतने छोटे से महाराज आए हैं, पर उनकी चर्या बहुत कड़क थी, बिल्कुल अपने नियमों के पक्के थे वो। तो जब दोपहर को वो आहार से लौट करके वहाँ जाते थे अपने स्थान पर, एक चट्टान थी, उस पर उनका प्रतिदिन का ही रहता था कि वहीं जा कर के वो कभी खड़े होकर कभी बैठ करके ध्यान करते थे, सामायिक लीन हो जाते थे। तो एक दिन किसी ईर्ष्यालु ने, जिसको चिढ़ हो गई कि भाई देखो ये इतनी छोटी उम्र में इतनी ये प्रभावना हो रही है इनकी,
तो हम तो इसको सहन नहीं कर सकते। तो उसने उस चट्टान को, जब ये भोजन के लिए गया, आहार के लिए, तो फिर उन्होंने चट्टान को तपा दिया, एकदम गरम गरम कर दिया। उस पर पानी डाले तो सट से उड़ जाता था पानी। और जैसे ही वो मुनि महाराज वहाँ पर आए तो उनको थोड़ी गर्म सी लगी वो चट्टान। उनको लगा कि आज शायद धूप तेज है। फिर वो उस चट्टान पर चढ़ गए और ऐसे कायद सर में खड़े हुए, तो पता चला कि ये तो चट्टान एकदम तपी हुई है, लेकिन वो हिले नहीं और शांत ध्यान में लीन रहे। उनने ये भी नहीं सोचा कि किसने ये काम किया, मैंने उसका क्या बिगाड़ा था, ऐसा कुछ भी नहीं। जो हुआ अपने कर्मों का फल है, समता धारण करो बस। और ध्यान में लीन हो गए। उनके पैर नीचे से पूरे जल करके, छोटे 8 साल के बच्चे के पैर में मतलब कितना कठोरता हो सकती है, पूरे पैर जल गए। और फिर नीचे और भी नीचे तक ऊपर वो जलने लगे। लेकिन उतनी देर में उन्होंने ध्यान करके फिर कर्मों को नष्ट कर दिया, केवल ज्ञान और मोक्ष को प्राप्त कर लिया। महावीर स्वामी के काल में 10 ऐसे उपसर्ग विजेता हुए हैं। सभी तीर्थंकरों के समय 10 ऐसे विजेता होते हैं उपसर्गों को जीतने वाले। और उस उपसर्ग को जीत करके वो 8 कर्मों को नष्ट कर देते हैं और मोक्ष चले जाते हैं। उनका नाम है अंतकृत केवली। अंतकृत तहलंत, अंतकृत केवली। तो वृषभ सेन महावीर स्वामी के काल के 10 अंतकृत केवलियों में से एक थे। तो सामायिक में 5 पापों का त्याग करके एक स्थान पर शांत बैठ जाते हैं। और वो स्थान एकांत स्थान हो, जहाँ पर मक्खी, मच्छर, चींटी, कीड़े मकोड़े न हो, जहाँ पर इस तरह के कोई उपद्रव न हो, ज़्यादा गर्म भी स्थान न हो, ज़्यादा ठंडा भी न हो, ऐसे स्थान पर सामायिक करते हैं। वनेषु वास्तुश्च चैत्यालयेषु वापिच। कोई वन्य प्रांगण भी हो सकता है, कोई भवन भी हो सकता है, कोई जिनालय भी हो सकता है। तो ऐसे किसी अच्छे स्थान पर सामायिक की जाती है। कितने समय तक करते हैं? तो मूर्धरू मुष्टिवासु, जिनके केश लंबे हैं, वो अपने केश में एक गांठ लगा लें। सामायिक करना हो तो बालों में गांठ लगा लें। जब वो गांठ ढीली पड़ जाए तब सामायिक का काल पूर्ण समझ लो। उतने काल की सामायिक है। तो गांठ, अब अलग अलग तरह की गांठ होती है। अब वो जिनके लंबे केश हैं उनको पता भी होगा। तो कोई ऐसे गांठ मत लगा लो जो कल खुले। एक सिंपल गांठ लगाना, फिर वो ढीली हो जाएगी तो फिर आपका सामायिक का काल पूरा हो जाएगा। अथवा कपड़े पर एक गठान लगा ली, फिर वो गांठ थोड़ी समय अपने आध पौन घंटे में वो ढीली हो जाती है, तो सामायिक पूरी हो गई। अथवा पर्यंक बंधनम चापी, मूर्धरो मुष्टिबासु, या फिर ऐसे मुट्ठी बांध ली, ये अंगूठा अंदर रख लिया और ऐसे मुट्ठी बांध ली। अब एक समय सीमा के बाद में आपको लगेगा कि बस अब बहुत हो गया, अब खोल लेते हैं, तो बस तब तक सामायिक हो जाएगी, फिर खोल लेना। फिर बोले कि पर्यंक बंधनम चापी, ये एक ऐसा जैसे नीचे पालथी लगी हुई, इसमें दाहिने पैर के ऊपर बाईं पिंडली है, बाएं पैर के ऊपर दाहिनी पिंडली है, और ये बाईं हथेली अपन नाभि पर रख लेंगे और उसके ऊपर दाहिनी हथेली रख लेंगे। अंगूठे के बीच की लकीर ऊपर नीचे के मिला लेंगे। नीचे वाले हथेली का अंगूठा ऊपर नहीं करना। कुछ लोगों का ऐसा रहता है कि वो ऐसे कर लेते हैं, नीचे का ऊपर और ऊपर का नीचे। तो ऐसी फिटिंग मत जोड़िए, ऊपर का ऊपर रहने दें, नीचे का नीचे रहने दें। और ये अंगूठे के बीच की रेखा चाहे अंदर की मिला लो या बाहर की मिला लो। अगर बाहर की कटी पिटी हो तो फिर अंदर की मिला लो। और ऐसे नाभि स्थान पर रखना है। जितनी देर आप बैठ सकते हैं, कंधों को ढीला रखना है।
ये हाथ टिकाना नहीं अपनी गोद में, ऐसे बैठ जाना है। जब तक बैठ सको बैठ जाना। ये सामायिक का काल हो गया। अथवा आप जिस आसन में बैठ सकते हो उस आसन में बैठो, और जब तक बैठ सकते हैं तब तक बैठो, वो सामायिक का काल हो गया। अथवा आप खड़े हो सकते हैं। खड़े होते समय क्या करना है आपको? आपको पैरों की एड़ियों के बीच अपने ही हाथों की 4 अंगुल के बराबर दूरी रखनी है, दोनों पैरों की एड़ियों के बीच, और सामने पंजों के बीच 1 बीते तक का अंतराल रख सकते हैं। तो 1 बीते में 12 अंगुल होते हैं, ऐसे। तो उतना अंतराल रख लिए, फिर ऐसे खड़े हो गए शांत, और जितनी देर खड़े रह सकते हो उतनी देर तक के राग द्वेष नहीं करना, समता रखना है, 5 पापों का पूरा त्याग कर देना है उतनी देर के लिए। वो सामायिक है। मूलाचार प्रदीप में एक प्रश्न आया है कि भरत चक्रवर्ती ने दीक्षा ली और तुरंत केवल ज्ञान हो गया उनको। ऐसी क्या तैयारी थी उनकी पहले की कि दीक्षा लेते ही साथ तत्काल केवल ज्ञान हो गया उनको? केशलोंच किए, बस दीक्षा ली, ध्यान में खड़े हुए, केवल ज्ञान हो गया। ऐसा क्या कारण था? तो फिर उसका उत्तर दिया कि जब वो राजा थे, चक्रवर्ती सम्राट, तो सबसे बड़े राजा होते हैं चक्रवर्ती, पूरे 6 खंड के अकेले राजा होते हैं, और 32,000 राजा उनके चरणों में उनका सम्मान करते हैं। तो उसमें ये लिखा कि भरत जी प्रतिदिन सायंकाल जब राजकाज से को निपटा देते थे तो शाम के समय, सूर्यास्त के समय वो सामायिक करते थे, और ऐसी सामायिक करते थे कि वज्रे पतत्य विभयद्रुत विश्वलोके, बिजली गिर जाए, लोग पूरी धरती घबरा जाए, लेकिन उनको कोई फर्क ना पड़े, ऐसी सामायिक करते थे, एकदम शांत। तो रोज रोज सामायिक करने के कारण उनके कर्म इतने ढीले पड़ गए थे कि बस उन कर्मों को दीक्षा का इंतजार था, और जैसे ही उन्होंने दीक्षा ली तो वो कर्म छोड़ करके भाग गए और उनको केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। तो सामायिक बहुत सुंदर व्रत है, शिक्षा व्रत, और जैन साधना का प्राण है सामायिक। जैसे मोक्ष मार्ग का मूल सम्यक दर्शन है, वैसे ही जैन साधना पद्धति में सामायिक उसका प्राण है। प्राण वस्तुतः बहुवचन होता है, तो जैन साधना के प्राण सामायिक है, ऐसा अपन बोल सकते हैं बहुवचन में। तो ये काल की बात हो गई। फिर भाव क्या करना सामायिक में? अपन ने पाप तो छोड़ दिए, अब क्या क्या नहीं करना वो तो सब समझ लिया अपन ने। क्या करना ये भी तो जरूरी है ना। क्या करोगे? तो उसमें धर्म ध्यान करना है। कैसे? तो आप चाहो तो सामायिक पाठ पढ़ लो, कंठस्थ हो जाए तो पढ़ लो, और फिर आप चाहो तो नमोकार मंत्र की जाप कर लो, आप चाहो तो 12 अनुप्रेक्षाओं का ध्यान करो, अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, अशुचित्व आदि, राजा, राणा, छत्रपति, हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बार। ये भी आप कर सकते हैं सामायिक में। पार्श्वनाथ भगवान की जाप कर सकते हैं, महावीर स्वामी की जाप कर सकते हैं, आदिनाथ भगवान की जाप कर सकते हैं। जो भी धर्म ध्यान के जो भी पाठ करने हो आपको, सामायिक में आप अच्छे से कर सकते हैं। और आंख बंद करके ध्यान भी कर सकते हैं। आप आंख बंद करके जो वंदना आप करके आए हुए हैं कहीं से, कचनेर जी की वंदना की हो आपने, तो फिर आप सामायिक में बैठ करके मन से चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन करके उनकी वंदना कर सकते हैं।
और जितने तीर्थों की आपने वंदना की है, आप मन से स्मरण करके उनकी वंदना भी कर सकते हैं सामायिक में। बहुत मजेदार समय होता है सामायिक का, एकदम उसमें आनंद ही आनंद आता है और सबसे ज्यादा कर्म कट जाते हैं उसमें सामायिक में। फिर दूसरा जो शिक्षा व्रत है उसका नाम है प्रोषद। प्रोषद शब्द पर्व पर्याय वाची। आचार्यों ने कहा है कि ये प्रोषद शब्द अष्टमी और चतुर्दशी का वाचक है। तो अब आपको ये दूसरे शिक्षा व्रत में अष्टमी चतुर्दशी को, जैसे असंयमी लोग मनमाने ढंग से कोई ध्यान ही नहीं देते, कब अष्टमी आई कब चली गई, कब चतुर्दशी आई कब चली गई, कोई परवाह नहीं, अरे अभी जल्दी क्या है, कर लेंगे बुढ़ापे में, अभी समय कहाँ है, तो वो मस्ती से निकाल देते हैं। तो वैसा नहीं चलेगा। अब अष्टमी चतुर्दशी को विशेष ध्यान देना होगा। एक तो अष्टमी चतुर्दशी को ब्रह्मचर्य से रहना होगा। अष्टमी चतुर्दशी को एक बार या 2 बार अनाज लेना होगा, बार बार नहीं। फिर अष्टमी चतुर्दशी को कुछ विशेष धार्मिक अनुष्ठान, कोई विधान करना हो तो विधान कर सकते हो, कोई स्वाध्याय करना हो तो स्वाध्याय कर सकते हो। और उसकी जो बड़ी विधि है प्रोषद उपवास की, सबसे जो उत्कृष्ट विधि है, उसमें तो सप्तमी की दोपहर को अपना भोजन करने के बाद गुरु के पास जाकर मंदिर में नियम लेते हैं कि कल अष्टमी है, मैं उपवास करूंगा और नवमी को गुरु को आहार देकर भोजन करूंगा, पारणा। तो कितने घंटे हो जाएंगे? यानी सप्तमी को एक ही बार भोजन किया, अष्टमी को भोजन नहीं किया और नवमी को फिर एक बार भोजन किया, तो 48 घंटे का अंतराल हो जाता है, दिन और रात मिला के। और फिर पूरा समय धर्म ध्यान में लगाना, व्यापार धंधा टेलीविजन मोबाइल, इसमें टाइम पास नहीं करना है। तो उपवास है, भोजन नहीं करना है तो क्या करें हम, सो जाते हैं। चलो, तो सोना होना भी नहीं है वहाँ पर। उत्कृष्ट विधि में तो बताया है कि पूरे 48 घंटे आपको जागना है, 2 रात, सप्तमी की रात और अष्टमी की रात, दोनों रात जागृत रहना। जीवन में एक बार ये चीज़ करने लायक है कम से कम, फिर अधिक बार करो तो कोई बात नहीं। एक बार लाइफ में ये विधि, उत्कृष्ट विधि आप कर सकते हैं। और फिर अष्टमी की रात को आप जागेंगे। नवमी अब थकान भी आ सकती है, जो भी अपने नवमी की रात को खूब अच्छे से सो सकते हो और अच्छे से नींद आएगी भी, चिंता मत करना, पक्के में आएगी। क्योंकि 2 रात आप जागे हो तो फिर नींद तो आनी है, बल्कि दिन में भी आ सकती है, पर दिन में नहीं सोना, रात में सोना है। ये प्रोषद व्रत है, ये उत्कृष्ट विधि है। मध्यम विधि में क्या है कि बस अष्टमी, इस उत्कृष्ट विधि में भी दूसरे और विकल्प है। मान लो आप रात में नहीं जाग सकते तो फिर ठीक है, आप चटाई पर, गद्दों पर मत सोइएगा। उपवास के दिन आप गद्दे पर नहीं सोना, नीचे चटाई, और चटाई अगर बहुत ज़्यादा पतली हो तो फिर डबल चटाई बिछा सकते हैं, योगा मैट बिछा सकते हैं उसके नीचे, जो भी आपको जैसी परिस्थिति आपकी, उस पर सोइए। क्योंकि उस समय आराम नहीं चाहिए, अपने को विश्राम चाहिए, आराम नहीं, लग्जरी नहीं चाहिए, डिलक्स वाली चीजें नहीं होना। ठीक है। फिर
मध्यम विधि जो है उसमें सिर्फ पानी लेना है, प्रासुक जल, बाकी कुछ नहीं ले सकते। लोग बोलते हैं कि हम फल फूल ले सकते हैं क्या? अरे भाई, फूल खाते हो क्या? कोई बोलने में फल फूल ले सकते हैं क्या बोलते हो? फूल कौन खाता है बताओ? तो अभी वो वहाँ की बात नहीं है। यहाँ पर सीधा कह रहे हैं कि मध्यम विधि में आपको सिर्फ एक बार गर्म पानी लेना है। गर्म पानी लेने से प्यास कम लगती है। फिर जघन्य विधि में एक बार भोजन करना है, दोबारा पानी भी नहीं लेना है। ये 3 प्रकार के प्रोषद हो गए। ये दूसरा शिक्षा व्रत हो गया। तीसरा शिक्षा व्रत अपन आज महावीर अष्टक पर आते हैं। तीसरे शिक्षा व्रत को फिर देख लेंगे। तो 2 शिक्षा व्रत अच्छे से समझ में आ गया ना। सामायिक में द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव 4 चीजें बताई थी। द्रव्य कौन है? सामायिक करने वाला। कौन सा द्रव्य है वो? जीव द्रव्य है या पुद्गल द्रव्य? जो श्रावक सामायिक कर रहा है वो कौन है? श्रावक जीव है कि अजीव है? जीव है। तो फिर इतना सोचने की क्या बात है? तो वो द्रव्य कैसा होना? तो फिर बता दिया कि 5 पापों का त्यागी हो, सूक्ष्म और स्थूल सभी प्रकार के पापों का त्यागी हो, और एक समय सीमा तक वो संकल्पित हो कि हम इतने समय तक के 5 पापों से दूर रहेंगे। फिर प्रोषद व्रत द्रव्य हो गया। फिर क्षेत्र क्या था? एकांत स्थान हो, जहाँ कीड़े मकोड़े, मक्खी, मच्छर आदि न हो, और जहाँ पर व्यवधान न हो। नहीं तो आप माला फेरने बैठे और ऐसे स्थान पर बैठे जहाँ पर बच्चे लोग धमाल कर रहे हैं, तो कोई छोटा सा बच्चा आता है और वो आपकी माला को आपके हाथ से खींचने लग जाता है। अब क्या करोगे? सामायिक में आप कुछ बोल तो सकते नहीं, उसको ऐसे आंख भी नहीं दिखा सकते, नहीं तो आपकी सामायिक जाती है। अब वो बुंदेलखंड में कहते हैं कि एक सेठ जी दुकान पर बैठ गए, किराने की दुकान पर सामायिक करने बैठ गए। वो बोले टाइम हो गया सामायिक का, चलो मैं सामायिक यहीं कर लेता हूँ। तो फिर कुत्ता आया और उसने क्या किया, वो गुड़ की जो बेली थी कुत्ता खाने लग गया उसको। तो फिर वो सेठ जी मन में सोचते हैं कि कुत्ता भगाओ तो सामायिक जाए, और सामायिक करो तो कुत्ता गुड़ की बेली खाए। क्या करें? तो ऐसे व्यवधान वाले स्थानों पर सामायिक करना ही नहीं, व्यवस्थित स्थान पर जाकर सामायिक करना। तो एक क्षेत्र हो गया। फिर काल कितना था? अपन ने कितने सारे काल बताया ना, तो उसका आप स्मरण में वो रख लीजिए वो। फिर भाव में क्या था? 12 भावना, सामायिक पाठ, नमोकार मंत्र, और अलग अलग प्रकार के तीर्थों का ध्यान। बहुत कुछ कर सकते हैं आप। ध्यान, धर्म ध्यान करना है, दुर्ध्यान नहीं करना है, बुरे विचार नहीं करना है किसी के बारे में। नहीं तो सामायिक में बैठे बैठे आप पूरा हिसाब कर लो कि उससे उतने पैसे लेने हैं, उसको उतने लौटाने, और ये करना है, वो करना है, वहाँ उस ऑफिस में जाकर के ये हस्ताक्षर लेने हैं, ये करना है, वो करना है, दवाइयाँ खरीदनी है, और वो एक काम और भी बचा है उधर बाजू वाला, वो उस प्लॉट में वो काम करना है। सारा हिसाब सामायिक में आपने कर लिया और उसके बाद लग गए काम में, तो वो सामायिक की या फिर क्या किया? वो सामायिक नहीं कहलाएगी। अब महावीर अष्टक, यदि ये चैतन्य मुकुर इव भावाश्चिदचितः समं भान्ति द्रव्य व्ययजनिल संतोन्तरहिता
जगत साक्षी मार्ग प्रकटन परो भानुरिवयो महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे अताम्रण्यचक्षुः कमलयुगलं स्पन्दरहितं जलान्कोपापायं प्रकटयति वाभ्यन्तरमपि स्फुटं मूर्तिर्यस्य प्रशमितमयी वाति विमला प्रशमितमयी लंबी ही बोलिएगा प्रशमितमयी वाति विमला महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे नमन्नाकेन्द्राली मुकुटमणिभाजाल जटिलं लसत्पादाम्भोज द्वयमिह यदीयन्तनुभृताम् भवज्ज्वाला शान्त्यै प्रभवति जलं वा स्मृतमपि महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे यदर्चा भावेन प्रमुदित मनादर दुर इह क्षणादासीत् स्वर्गी गुणगण समृद्ध सुखनिधि लभन्ते सद्भक्ताः शिव सुख समाजं किमु तदा महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। अब पांचवा काव्य है, ये एक अलंकार है, इसको कहते हैं विरोधाभास अलंकार। विरोधाभास यानी वास्तव में विरोध नहीं है, विरोध का आभास है। आभास का मतलब वैसा न हो करके भी वैसा लगने वाला, उसको आभास कहते हैं। जैसे गर्मियों के मौसम में अपन बाहर जाकर के रोड पर दूर देखते हैं तो पानी दिखता है ना, कभी देखा किसी ने? मिराज बोलते हैं इसको इंग्लिश में, और वैसे मृग मरीचिका भी बोलते हैं संस्कृत में। जलाभास होता है वो, और आप जितने कदम आगे बढ़ते हैं वो पानी उतना ही आगे चला जाता है। वो हिरण उसको सच्चा पानी मान करके दौड़ लगाता है, और अंत में मोह रूप मृग तृष्णा जग में मिथ्या जल चमके, मृग चेतन नित भ्रम में उठ उड़, दौड़े थक थक के, जल नहीं पावे प्राण गमावे, भटक भटक मरता, वस्तु पराई माने अपनी, भेद नहीं करता। बड़ी बारह भावना की ये 4 लाइनें थी। तो वो जो पानी होता है वो पानी नहीं होता है, उसको जलाभास कहते हैं। वैसे ही विरोधाभास में विरोध लगता है लेकिन वास्तव में विरोध नहीं होता। जब अपन उसका परिहार देखते हैं तो फिर समाधान हो जाता है, विरोध नहीं है। लेकिन यहाँ पर इस काव्य में विरोधाभास अलंकार का प्रयोग है, तो पढ़ोगे तो लगेगा कि विरोध है। अपन पहले पाठ करते हैं।
कनत स्वर्णाभासो व्यपगत तनुर ज्ञान निवह विचित्रात्माप्येको नृपतिवर सिद्धार्थ तनयः अजन्मापि श्रीमान् विगत भव रागोद्भुत गतिर महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु में। थोड़ा कठिन है, लेकिन धीरे धीरे एक एक लाइन बोलोगे, एक एक अक्षर संभाल के बोलोगे तो आ जाएगा। कनत स्वर्णाभासो व्यपगत तनुर ज्ञान निवहु विचित्रात्माप्येको नृपतिवर सिद्धार्थ तनयः अजन्मापि श्रीमान् विगत भव रागोद्भुत गतिर महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। कनत स्वर्णाभासो व्यपगत तनुर ज्ञान निवहु विचित्रात्माप्येको नृपतिवर सिद्धार्थ तनयः अजन्मापि श्रीमान् विगत भव रागोद्भुत गतिर गतिर चौथी लाइन में जो रेफ है ना, उसको तीसरी लाइन के अंत में पढ़ना है। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। अपि अपि सबके साथ लगाना है। कनत स्वर्णाभास अपि, दमकते हुए स्वर्ण जैसी आभा वाले होते हुए भी अपगत तनु, जो शरीर से रहित है। फिर कैसे हैं? शरीर से रहित हैं तो कैसे हैं? ज्ञान निवहो, ज्ञान निवहो, ज्ञान के पुंज है, समूह है। ज्ञान के निवह का अर्थ होता है पिंड है। केवल ज्ञान के पिंड है ना, ज्ञान शरीरी है। फिर विचित्रात्मापि एक, विचित्र शब्द का अर्थ अपन ने भक्तामृत में पढ़ा था। विचित्र का अर्थ रंग बिरंगा था भक्तामृत स्तोत्र में। भक्तामृत स्तोत्र में विचित्र शब्द कहाँ पर आया है? कौन सा? 36 में। उन्निद्रहिम नव पंकज पुण्यकांते परिलसन नव शिखा नव पादों पदाने तब जनेन्द्र पद्मानी तत्र विधा परिकल्पित। 36 में तो नहीं है। चालू करो ट्यूबलाइट दिमाग की, नहीं तो कोई दूसरी चालू कर दो। सिंहासनी मणिमयूख, बस। तो वहां विचित्र शब्द का अर्थ क्या था? रंग बिरंगा। विचित्र का अर्थ आश्चर्यकारक भी होता है, विचित्र का अर्थ रंग बिरंगा भी होता है, और विचित्र का अर्थ अनेक रूप भी होता है। जो चीज अनेक रूप होती है उसको भी विचित्र कहते हैं। तो भगवान महावीर स्वामी अनेक रूप थे, फिर भी एक, अनेक रूप होकर के भी वो एक थे। अनेक रूप कैसे? अनंत ज्ञान रूप, अनंत दर्शन रूप, अनंत सुख रूप,
अनंत वीर रूप, अनेक रूप थे, लेकिन अनेक रूप होकर के भी वो अपने आप में एक थे। फिर नृपति वर सिद्धार्थ तनया, राजाओं में वर यानी श्रेष्ठ जो सिद्धार्थ नाम के राजा थे, उनके तनय थे। तनय का अर्थ पता है आपको? पुत्र। तनय, कुछ बच्चों के नाम भी रखे जाते हैं तनय, पर उसका अर्थ होता है पुत्र। राजा सिद्धार्थ के पुत्र होकर के भी अजन्मा, ये सब बड़ी विरुद्ध बातें हैं। और श्रीमान, श्रीमान का अर्थ होता है श्री यानी लक्ष्मी, और मान का अर्थ है संपन्न। लक्ष्मी संपन्न होकर भी विगत भव राग, वीतराग थे। तो कभी देखा है किसी परिग्रही को, लक्ष्मी संपन्न व्यक्ति को, कि वो वीतराग हो? रागी लोग ही लक्ष्मी वाले होते हैं। तो इस प्रकार अद्भुत गति, बड़ी विचित्र परिणति भगवान की, बहुत आश्चर्यकारक है। पर अब जब समाधान निकालते हैं इसका, परिहार कहते हैं उसको, काव्य शास्त्र में, साहित्य में उसको परिहार कहते हैं। जैसे ये विरोधाभास अलंकार हो गया कि सब पूरी विरुद्ध बातें इसमें। दमकते हुए सोने जैसी चमक होते हुए भी शरीर रहित, ज्ञान शरीरी, अनेक रूप होकर के भी एक, राजा के पुत्र होकर के भी अजन्मा, और लक्ष्मी संपन्न होकर के भी वीतराग। सब उल्टी बातें हैं, लेकिन ये वास्तव में उल्टी बातें नहीं है, ये विरोधाभास है, विरोध नहीं है। तो अब इसका परिहार क्या करोगे? परिहार ये है कि कनत स्वर्णाभासो, भगवान के शरीर को अगर अपन देखें तो शरीर की दृष्टि से वो दमकते हुए सोने जैसी चमक वाले थे, ठीक है। और आत्मा को देखो तो अपगत तनु, आत्मा और शरीर एक नहीं होते, तो शरीर से रहित है। और फिर अगर अंदर का शरीर देखो तो ज्ञान शरीर ही है भगवान, केवल ज्ञान है उनके पास, वही उनका सच्चा शरीर है। बाकी ये जो शरीर है ये तो छूट जाएगा, केवल ज्ञान तो मोक्ष में भी नहीं छूटने वाला। तो एक समाधान ये हो गया। फिर दूसरा क्या था? विरोध। दूसरा विरोधाभास क्या था? अनेक रूप होकर के भी एक, तो उसका समाधान तो अपन ने ले लिया, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत भी, ऐसे अनेक रूप होकर के भी वो अपने आप में एक थे। फिर तीसरा क्या था? राजा के पुत्र होकर के भी अजन्मा। ये कैसे बनाओगे आप? इसका परिहार क्या हो सकता है? तो इसका परिहार ऐसा हो सकता है, भूत और भावी नय, दो प्रकार के नय होते हैं। तो भविष्य की अपेक्षा से देखो तो अजन्मा, और इस जीवन की अपेक्षा से देखो तो राजा के पुत्र थे। दोनों बातें हो गई। अथवा व्यवहार से देखो तो पिता पुत्र का संबंध होता है, निश्चय से देखो तो आत्मा का जन्म ही नहीं होता, मरण भी नहीं होता। ये हो गया परिहार। अब इसके बाद लक्ष्मी संपन्न होकर के भी वीतराग है, इसका क्या समाधान है? कौन सी लक्ष्मी है महावीर स्वामी के पास? पहले ये समझो। तो कोई जानता है? नहीं जानते। ओहो, बड़े दुख की बात है। पर फिर जान जाओगे कौन सी लक्ष्मी है। एक अंदर की लक्ष्मी, एक बाहर की लक्ष्मी। बाहर की लक्ष्मी क्या है? उनका जो पूरा समोसरण का वैभव है, भले वो सिंहासन तक को नहीं छूते, लेकिन उनका जो वैभव है वो किनका वैभव है? देवों का है या भगवान का? देवों का वैभव नहीं है, देवोपनीत है, देवों द्वारा लाया हुआ वैभव है, लेकिन है भगवान का।
समौसण का वैभव और कहीं हो सकता है क्या भगवान को छोड़कर? तो भगवान ही उसके स्वामी है। और अंदर का वैभव तो ज्ञान है, केवल ज्ञान। तो लक्ष्मी संपन्न है पर वीतराग है, संसार संबंधी राग से रहित है। तो इसमें ये विरोध कैसे दूर होगा? तो इसका समाधान ये है कि जो संसार संबंधी राग से रहित होते हैं वो ही समौसरण के वैभव को और केवल ज्ञान के वैभव को प्राप्त करते हैं। इसलिए इसमें कोई विरोध नहीं है। जिस लक्ष्मी को भगवान ने प्राप्त किया है वो लक्ष्मी रागियों को नहीं, वीतराग को ही प्राप्त होती है। तो ऐसे महावीर स्वामी, अद्भुत परिणति वाले महावीर स्वामी मेरे नयन पथगामी हो। कनक कांति युत केवल ज्ञानी, तो भी काया से न्यारे, नाना विध पर एक अजन्मा, नृप सिद्धार्थ पिता प्यारे, लक्ष्मी मंडित पर वैरागी, अद्भुत परिणति जगनामी, महावीर स्वामी प्रभु मेरे, बने नयन पथ के गामी। तो भगवान के माता पिता का नाम लेना उचित है क्या? जब भगवान ने सब कुछ त्याग कर दिया तो इसका उत्तर है कि इसमें कोई आपत्ति नहीं है। भगवान ने भले ही सब कुछ त्याग कर दिया हो, लेकिन वो माता पिता का जो संबंध है वो त्याग करने के बाद भी माता पिता बदल थोड़ी सकते हैं। आदिनाथ भगवान को नाभिनंदन कहते हैं, महावीर स्वामी को त्रिशूलानंदन कहते हैं। तो इसमें कोई दोष नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। और जब भगवान के विषय में ऐसा कहने में कोई आपत्ति नहीं है तो फिर मल्लप्पा के राज दुलारे, श्रीमती की आंखों के तारे, ऐसा बोलने में भी कोई बाधा नहीं आती, क्योंकि वो अपन समझ लेते हैं ना, उसका अभिप्राय समझने की बात है। तो अभिप्राय समझने से कोई विवाद नहीं होता और अपनी अपनी खींचातानी करने से झगड़े होते हैं। जैनम जयतु शासनम।